कल से 5 दिन तक मानव अर्चना के घर होगा। बाद वर्षा की शादी है और इन 5 दिनों में जो भी रस्मों रिवाज होंगे उसमें मानव अर्चना के साथ होगा। बतौर दामाद के उस घर में इसका ये आखिरी फंक्शन होगा। और सुलोचना ताई चाहती है कि तू उनके घर का परिवार का एक सदस्य बनकर रहे। मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता और मेरी मर्जी के अनुसार मुझे इसमें ज्यादा खुशी भी नहीं है ये फैसला लेकर। फिर भी ये फैसला लेकर मानव आखिरी फर्ज निभाएगा, खास करके अर्चना का कर्ज उतारने। सविता दी, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगी क्योंकि आपके इतने बड़े एहसान के बाद मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। मैं बस इतना ही कहती हूँ कि मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। वाह, क्या बात है। इस बात पे कुछ मीठा हो जाए। अरे नहीं नहीं दामोदर जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे सविता दी ने मानव को इजाजत दे दी है तो हमारे लिए यही काफी है। और वैसे भी हमें बहुत सारे घर जाना है। वैसे दामाद हमारे घर आएंगे तो पूरे फंक्शन की शोभा बढ़ेगी ना। दादा को दीजिए। नमस्कार। हमारी मंजली बेटी वर्षा की शादी है और आपको आपके पूरे परिवार के साथ शादी में शरीक होने आना है। जरूर जरूर आइएगा। हाँ मनोहर पंत, हम सब शादी में जरूर जरूर रहेंगे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। चले? हाँ। अर्चू, बेटा जल्दी आना। हाँ, शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी और कुछ काम तो ऐसे हैं जो तेरे बगैर पूरे हो ही नहीं सकते। अच्छा, चलती। काय राजू, आज सुट्टी काय? क्या सोच रहा था मुझे? हालात बदल रहे हैं ना दादा। आखिर कभी कभी तो ये होना ही था। अर्चना की अच्छाई ने भी अपना रंग दिखाना चालू किया है। सविता को एहसास होने लगा है अर्चना के बड़प्पन का। अर्चना की कीमत जानने लगी है वो आजकल। बस बाप्पा से अब एक ही प्रार्थना है कि वो सविता को सुबुद्धि दे और सविता को अर्चना के लिए अपने दिल में हमेशा हमेशा के लिए और इस घर में जगह दे। श्रावणी, मुझे पता है कि आई के बाद से तुम नाराज हो, लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ कहो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वर्षा की शादी में जाकर मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। अर्चना, अंदर आओ। माना, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी रुकावटें आए,
से ठीक 22 दिनों बाद आपका मुझसे रिश्ता जुड़कर रहेगा। और मानो वैसे भी जब आई को आपके जाने से कोई एतराज नहीं है, तो फिर मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली। श्रावणी, तुम्हारी शादी होने वाली है मुझसे, इसलिए तुम्हारी मर्जी मेरे लिए मायने रखती है। मानव, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। आप जाइए, अर्चना के साथ जाकर अपना कर्तव्य निभाइए। मैं यहीं रहकर आपका इंतजार करूंगी। अर्चना, क्या इन 5 दिनों में मैं अपने मानव को दिन में एक बार फोन कर सकती हूँ? क्यों नहीं श्रावणी, मुझे तो उस वक्त भी ऐतराज नहीं होगा अगर तुम 5 दिन मानव के साथ मेरे घर पर रहना चाहो। श्रावणी, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं तुम दोनों के बीच नहीं हूं, मैं तुम दोनों के साथ हूं। रुको अर्चना, मैं कमजोर नहीं हूँ अर्चना। जितना भरोसा तुम्हें अपने प्यार पर है, उससे कहीं ज्यादा भरोसा मुझे मेरे प्यार पर है। अगर ये 5 दिन मेरे प्यार का इम्तिहान लेने वाले हैं, तो यही सही। श्रावणी, इन 5 दिनों बाद तुम्हारी परीक्षा तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इन 5 दिनों के खत्म होने के बाद मेरी परीक्षा शुरू होगी और जिंदगी भर चलेगी। हाँ मगर भाई, सारा सामान आ गया है, लेकिन आपने उसमें बिल भेजा ही नहीं। अरे मैं मानता हूँ आप ठीक कह रहे हैं, 25 साल पुराना रिश्ता है हमारा, लेकिन देखो व्यवहार तो आखिर व्यवहार होता है ना। आप जल्दी से बिल भिजवा दीजिए, ठीक है? अच्छा। अरे आई बाबा, आप आ गए? अरे हाँ, सारे निमंत्रण हो गए क्या बाबा? हाँ, झाली एकदाची वाटून सगळे निमंत्रण। बाबा, आप लोग ताई के घर पे गए थे ना, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? I mean, सविता ताई ने कुछ भी गलत सलत नहीं कहा, उल्टा उन्होंने जो कहा वो सुनेगी ना तो खुशी से नाच उठेगी। मतलब उन्होंने मानव को हमारे घर आकर अर्चना के साथ तुम्हारी शादी की सारी रस्मों में शामिल होने की इजाजत दी है। सच्ची? उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी विनोद, लेकिन सविता ताई ने मेरी विनती मान ही ली। ये सब मैं अर्चू के लिए कर रही हूँ। इन्हीं छोटी छोटी खुशियों के साथ ही तो वो अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी ना। काश पापा कोई चमत्कार करे कि मानव इसी तरह हमारे घर का दामाद बनकर घर की खुशियों में शामिल होता रहे। ये मंजू भी ना, बैठ, मैं अभी आया। मंजू छोड़ दे ये सब। तो ये सब क्यों कर रही है? भाई वो तुझे इस नाजुक अवस्था में काम नहीं करना चाहिए, आराम करना चाहिए। और फिर अभी से थक जाएगी तो वर्षा की शादी में भागदौड़ कौन करेगा? और मुझे बता कि तुमने आज दूध पिया कि नहीं? मुझे इसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जरा ध्यान ना दूं तो एकदम लापरवाह हो जाती। अच्छा, इसको लेकर बाहर जा। नहीं आई, सही तो कह रही, हम यहाँ का सारा काम संभालेंगे, आप बाहर चलिए। छोटे मियाँ, अभी आप ही अपनी आई को कुछ समझाइए। चलिए मेरी बात। आप यहाँ बैठ के आराम करिए, हम काम कर लेते हैं। वही नहीं पता, कभी कभी ना मुझे आपसे बहुत जलन होती है।
बस बाप्पा से इतनी प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह आपकी सास आपका ख्याल रखती है, बिल्कुल उसी तरह मेरी सास भी मेरा ख्याल रखे। मिसेस कामत, महिला समिति की ताकत का अंदाजा अब तक आ ही गया होगा प्रमोद को, तो अपने बीवी पर हाथ उठाने से पहले वो 100 बार सोचेगा। अब जो कहेंगी ना वो करूंगी। आप मुझे जिस भी हालात में रखेंगी ना, मैं कुछ रहूंगी। लेकिन अजीत के साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी। अत्याचार सहने की हिम्मत नहीं है मुझे। प्लीज कुछ कीजिए ना। पराई औरतों के लिए कितना कुछ करती है ना। ठीक है वंदिता, मैं कुछ करती हूँ, मैं बात करती हूँ अजीत से। अजीत, आज से वंदिता तेरे कमरे में नहीं सोएगी। अजीत, तुझे वो शादी मजबूरी में करनी पड़ी थी ना, तो क्यों वंदिता के साथ ऐसे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है तू? क्यों पति होने का हक जता रहा है? अरे इससे प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगे। और एक बात, किसी को इतना भी डराना नहीं चाहिए कि उसके अंदर का डर मर ही जाए। अगर ऐसे हो गया ना, तो वो लड़की हम दोनों के लिए खतरा बन सकती है। तो जरा संभाल के रहो। भाई, ठीक है, जैसा तू चाहे। वैसे मुझे भी कोई खास शौक नहीं है उसके साथ रात बिताने। उससे अच्छी कई लड़कियां हैं मेरे साथ। हाँ, अजीत से मेरी बात हो गई है। तुझे उस कमरे में सोने की कोई जरूरत नहीं। तू यहाँ हॉल में सो सकती है। अर्चना, बेटा मला चहा देगा? हो बाबा। मानव, मेरा एक काम करना बेटा। वंदू के घर पे फोन कर और पूछ बच्ची ने खाना खाए कि नहीं। सुन ना बेटा, तुझे मालूम है ना, तेरी बहन को हाथ पकड़ के बिठाए बगैर वो खाना नहीं खाती थी मेरी महारानी। वहाँ ऐसा कौन करेगा बेटा? देख ना मेरी बंधु भूखी होगी। हमारी बंधु बहुत समझदार है, वो खुद भी खा लेगी और अपने घर वालों का भी ख्याल रखेगी, तो चिंता मत कर। सुन ना बेटा, मेरी बात सुन ना। एक फोन कर। आई तो अजीत और उसकी आई को जानती है ना, इतनी रात को फोन करूंगा तो पता नहीं क्या सोचेगी। तेरे से मैं बात कराता हूँ, कल सुबह बात कराता हूँ, ठीक है? मुझे एक बात बता, साथ तेरे लिए तो बेटी अपने माँ बाप के लिए इतनी पराई हो जाती है, हाँ? उसे एक फोन करने के लिए हमें 1000 बार सोचना पड़ता है बेटा। पता नहीं कैसी होगी मेरी वंदू। तो जाओ दे ना सविता, दुनिया की रीत ही ऐसी है, इसे हम थोड़ी ना बदल सकते हैं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। तूने आज जो फैसला लिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छी सास की तरह तूने अर्चना और मानव को वर्षा की शादी में जाने की इजाजत दे दिया। मुझे सिंदूर लगाकर भगवान बनाने की कोशिश मत करना। कोई उपकार नहीं कर रही हूँ, उसके एहसानों को नीचे उतारने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जिंदगी भर इसके एहसानों का बोझ नहीं उठा सकती। आई मैं वहां नहीं जाऊंगी। तू कौन होती है ना कहने वाली? हमेशा मेरी बात को काटती क्यों है तू? आई मैं आपकी बात नहीं काट रही,
मैं सिर्फ आपकी शर्त का मान रख रही हूँ और कुछ नहीं। इसलिए मैं इससे नफरत करती हूँ। हमेशा मेरी बात को टालती है और मेरे पर उपकारों का बोझ डालना चाहती है। बेटी कभी आई पर उपकार नहीं कर सकती। तू मेरी बेटी नहीं है। लेकिन आप मेरी आई हैं। मैं हमेशा से आपको आई मानती आई, आज भी मानती हूँ और इसके आगे भी मानती रहूंगी। तुम अब तक सोई नहीं? नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी तो नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। तुमने आज तक जितने भी फैसले किए, भले ही किसी को सही लगे हो या गलत, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे फैसले की इज्जत की, क्योंकि मैं जानता हूं तुम गलत कभी नहीं हो सकती। शायद आज भी तुम गलत नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे इस फैसले की वजह मैं नहीं जान पा रहा। तुम वर्षा की शादी में नहीं जा रही, वो भी तब जब आई इजाजत दे रही। क्यों? आई के लिए। आपकी और मेरी आई के लिए। मानव, बंधु के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद आई एकदम टूट सी गई। वो कभी किसी को दिखाएंगे नहीं, लेकिन उनकी आंखों में, उनकी बातों में वो दर्द महसूस होता है। वो अभी तक संभल नहीं पाई है मानव। उन्हें सहारे की जरूरत है और उनका वही सहारा बनने के लिए मैं यहाँ रुक रही हूँ। वो भले मुझे अपनी बेटी माने ना माने, लेकिन मैं उन्हें अपनी आई मानती हूँ। और कोई भी बेटी अपनी आई को इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती मानव। भीड़ में अकेले होने का एहसास क्या होता है मानव, ये मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। इसलिए मैं आई को इस अकेलेपन से बचाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। क्यों कर रही हो तुम ये सब? आज से 22 दिन बाद आई का ख्याल कौन रखेगा? क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? आप क्यों आते वर्षा की सगाई में मानव? उस दिन आपकी इतनी बेइज्जती हुई, उसके बाद भी आप वर्षा की शादी में क्यों शामिल होना चाहते हैं? बताइए मानव, क्या मिलने वाला है आपको ये सब करके? कुछ पाने की चाहत में किसी के लिए कुछ करना, ये व्यवहार होता है। लेकिन हमने एक दूसरे के साथ कोई व्यवहार नहीं किया मानव। हमने एक दूसरे के साथ सिर्फ प्यार किया। इसलिए क्यों, क्या, कैसे, ये सारे सवाल कोई मायने नहीं रखते। और रही बात वर्षा की शादी की तैयारियों की, तो वहां बहुत सारे लोग हैं जो शादी की तैयारियां कर सकते हैं। मेरे अकेले के वहां न जाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा मानव। प्लीज मानव, मुझे वहां जाने के लिए मत कहिए। मैं नहीं जाना चाहती।